ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, गोमट सार जीव कांड की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। मंगलाचरण करके और उसका सभी लोग अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। गोमट सार जीव कांड नाम के ग्रंथ को आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है और उसके अंदर 734 गाथाएं हैं। उनमें से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने संकलन करके और आप सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक रूप से जीवकांड ग्रंथ के सार को समझने के लिए केवल 173 गाथाओं को संग्रहित करके गोमट सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ को हमें प्रदान किया है। उसी में आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आचार्य देव ने मंगलाचरण के माध्यम से अपने लक्ष्य को बताया कि जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से हम यहाँ पर कहेंगे। 20 प्ररूपणाओं में गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उ ओगो विय कमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। ये 20 प्ररूपणाएँ कही गई हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 6 और 14 मार्गणाएँ। तो 14 और 6 20 हो जाते हैं। इन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से संसारी जीवों की प्ररूपणा माने उनका कथन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्ररूपणा है गुणस्थान। गुण जीवा कहा ना, गुण माने गुणस्थान नाम की प्ररूपणा का वर्णन करते हुए गुणस्थान के 14 भेद बताकर और आपको हमने 9वें गुणस्थान तक पहुंचाया है। अर्थात 9 गुणस्थानों की परिभाषाएं आप जान चुके हैं। उसमें से 6 से लेकर और 14 गुणस्थान तक मुनि और जिनेंद्र भगवान की संख्या आती है और 5 गुणस्थान प्रारंभ के जो हैं वे गृहस्थों के और एक देश संयम धारण करने वाले प्रतिमाधारी क्षुल्लक ऐलक आदि के भी होती हैं। अब क्रम प्राप्त गाथा नंबर है 21 और 21 नंबर की गाथा में हम चलते हैं 10वें गुणस्थान के स्वरूप को जानते हैं। अर्थात 9 गुणस्थान तक आपने जाना कि मोहनी कर्म की बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है। यानी संज्वलन कसाय के जो क्रोध मान माया लोभ रूप हैं उनमें से बादर लोभ 9वें गुणस्थान तक है और सूक्ष्म लोभ आता है 10वें गुणस्थान में भी। उसके स्वरूप को पढ़ेंगे। धुद को सुम्भयवत्थम धुद को सुमभयवत्तम होई जहाँ सुहमराय संजुत्तम होहि जहा सुहमराय संजुत्तम एवं सुहम कसाओ एवं सुहम कसाओ सुहम सरागोत्तिना दवो सुहम सरागोत्तिना दवो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। धुद को सुम्भयवत्थम
होई जहाँ सुहम राय संजुतम एवं सुहम कसायो सुहम सरागोत्तिना दवो धौत कौसुम्ब वस्त्रम भवति यथा सूक्ष्म राग संयुक्तम एवं सूक्ष्म कसायः सूक्ष्म सराग इति ज्ञातव्यः। अब क्या कहा कि 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय माने सूक्ष्म कसाय जहाँ पर शेष रह जाती है उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। उसके लिए कहा कि धुदको सुंभयवत्थम अर्थात जैसे धुले हुए कसूमी वस्त्र यानी कि जो टेसू होता है, टेसू जिसे होली के समय लोग उस फूल को उबाल करके और केसरिया जैसा रंग हो जाता है, पहले उससे होली खेलते थे लोग और वो सुहाना रंग होता था, शीघ्र ही छूट जाता था और कोई हानि भी नहीं करता था। आज ये सब स्थितियां बदल गई और तरह तरह के केमिकल के रंग आने लग गए, उनकी बात अलग है। यहाँ पर प्राचीन काल के उदाहरणों को ही आचार्य देव घटित करते हुए कहते हैं कि जैसे कौसुम्बी वस्त्र जो लाल रंग के होते हैं वो कौसुम्बी पुष्प के जल से रंगे जाते हैं, उनको धुलने पर भी उनकी थोड़ी सी सुर्खी अर्थात थोड़ा सा कलर उसमें रह जाता है, यानी बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो पाता। जो रंगा गया है टेसू से, उस फूल के जल से, और उसको जब पुनः पूरे अच्छे से जल से धुलते भी हैं तो भी थोड़ा सा उसमें रंग रह जाता है। उसी प्रकार से कहा कि एवं सुहम कसाओ, इसी प्रकार से सूक्ष्म कसाय जहाँ पर रह जाती है उसे कहते हैं सूक्ष्म सरागोत्तिना दवो। सूक्ष्म सराग अवस्था अर्थात सूक्ष्म राग से यहाँ क्या लेना, संज्वलन लोभ की सूक्ष्म अवस्था जो हम कह तो रही हैं लेकिन बीतरागी निर्विकल्प मुनिराजों के कुछ पता भी नहीं चलता, परंतु यह है सूक्ष्म कसाय सूक्ष्म लोभ सत्ता में रहता है। तो उस सूक्ष्म राग सूक्ष्म लोभ कसाय से युक्त अवस्था जिनकी होती है उनको सूक्ष्म सांप्राय नाम की 10म गुणस्थान वर्ती कहा जाता है। ये तो मुनियों को ही होती है, किसी श्रावक श्राविका को तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे गुणों में आगे बढ़े गुणस्थान ऊपर के बढ़ते चले गए। अर्थात गुणस्थान नाम ही इसलिए है जो गुणों के स्थान हैं। तो जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होती है, आत्मा के गुणों की वृद्धि होती है, ऐसे ऐसे गुणस्थान की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते चले जाते हैं मुनिजन। तो जहाँ पर 3 प्रकार के करण परिणामों से क्रम से लोभ कसाय के बिना चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त केवल लोभ कसाय का ही उदय पाया जाए, उसको सूक्ष्म संप्राय नाम का 10वां गुणस्थान कहते हैं। तो ये क्या है, यानी कि जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं, इनको आपने नोट ही कर लिया होगा। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन तीनों कसायों की चतुष्क क्रोध मान माया लोभ। तो 4 3 12 हो गए, 4 3 12 और 9 9 कसाय मिल गई, तो 21 कर्म प्रकृतियां जो हैं ये चारित्र मोहनी की प्रकृतियां कहलाती हैं। धीरे धीरे जैसे इन प्रकृतियों का नाश होता है ऐसे ही मोहनी कर्म नष्ट होकर के और ये जीव केवली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इन 21 प्रकृतियों में से 20 प्रकृतियां जहाँ या तो उपशम हो गई हैं या क्षय को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात
जो उपशम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं उनके 20 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, और जो क्षपक श्रेणी पर चढ़ चुके हैं उनके 20 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। बाकी 21वीं बस्ती है कौन सी? केवल सूक्ष्म लोभ, संजलन लोभ। उस लोभ कसाय का ही जहाँ केवल मात्र उदय पाया जाता है, ऐसी अवस्था को आप समझें कि 10वां गुण स्थान। क्योंकि केवली भगवान ने सबके भावों को जाना है, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाए हैं। जो अनागत भविष्य काल की भी पर्याय हैं उनको भी जान लेते हैं। इसलिए गौतम स्वामी ने सर्वज्ञ की परिभाषा को भी बताया है कि जो त्रैकालिक द्रव्य और उनकी एक एक सूक्ष्म पर्यायों को भी जान लेते हैं, ऐसे भगवान सर्वम जानीति इति सर्वज्ञः। सब कुछ जानने के कारण जिनके अंदर सर्वज्ञ की संज्ञा सार्थक बैठती है, उन सर्वज्ञ भगवान ने ही इन गुणस्थानों को कहा है। वरना आप तो अपना ही गुणस्थान नहीं जान सकते कि आज हम कहाँ हैं। भले ही थर्मामीटर को हमने जान लिया कि जो सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, जिन्होंने व्रतों का पालन करना शुरू कर दिया है, देश संयत हैं, जिन्होंने पांचों पापों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, वे सकल संयम की ओर अग्रसर हो गए। और सकल संयम को प्राप्त करने के बाद भी जो अन्य और कर्मों को नष्ट करने में एकदम तत्पर हो गए हैं, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान के अंदर जो बैठ गए हैं, एकदम स्थित हो गए हैं, वे इन उच्च गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं। और बिना इच्छा के उनकी सारी प्रवृत्तियां हुआ करती हैं। उनका पुरुषार्थ केवल इतना ही है कि वे अपने आत्मा को शरीर से एकदम भिन्न समझ लेते हैं, और भिन्न समझ करके ही वे उपसर्गों को सहन करके और शरीर से एकदम निर्मम होकर के केवल आत्मा को भगवान बनाने की ओर अग्रसर रहते हैं। अब हम चतुर्थ काल के उत्तम सौननधारी मुनियों की बातें सुनते हैं। किसी ने मस्तक पर जल रही अंगीठी का उपसर्ग झेला, पांडवों ने अपने शरीर पर लोहे के जो जलते हुए आभूषण पहना दिए गए उसको भी झेला, शरीर जला और कर्म जलते गए। लेकिन आज के युग के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को लीजिए, हमें बताते हैं, हम बुंदेलखंड की यात्रा को गए, वहाँ द्रोणागिर में पर्वत की वंदना कर रहे थे। एक स्थान आया एक शिला पर जहाँ कभी आचार्य शांति सागर महाराज बैठ करके और ध्यान किया करते थे। हमें लोगों ने बताया कि माताजी यहाँ पर रोजाना रात को शेर बैठा रहता था और आचार्य श्री एकदम आत्म ध्यान में लीन रहते थे। शेर ने कभी उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, यानी उनके ध्यान की इतनी एकाग्रता रहती थी। यानी 7वें गुण स्थान के अंदर वे आचार्य महाराज बिल्कुल सातिशय अप्रमत्त की ओर ही मानो बढ़ रहे थे। और ऐसी अवस्था में पहुंच करके उन आचार्य श्री की आत्मा के शुभ्र परमाणु, ध्यान के परमाणु बाहर आते थे और वहाँ शांति ही शांति सारे परमाणुओं में फैल जाती थी। इसलिए शेर जैसा, सिंह जैसा हिंसक प्राणी भी वहाँ आकर के शांत हो जाता था। कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए। अरे आज शांति सागर महाराज का नाम लेते ही मस्तक नत हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर पर सर्प के उपसर्ग को कई कई बार झेला। क्या साधारण कोई मनुष्य झेल सकता है? सांप को देखते ही दूर से डर के भाग जाते हैं। और आचार्य महाराज के शरीर पर कोगनोली के अंदर और पोन्नूर की गुफा के अंदर कई कई बार सांप आकर के घंटों घंटों और उनके शरीर से लिपटा रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे चंदन के पेड़ में बिस्तर जाकर के लिपट गया, तो जैसे चंदन के पेड़ का कोई बिगाड़ नहीं कर पाता, ऐसे आचार्य श्री चंदन के समान शीतल थे, शांत थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैं आपको भले ही 10वें गुण स्थान की बात बता रही हूँ, वहाँ तो बिल्कुल आत्मा में लीन, शरीर से निष्प्रय, शरीर से एकदम निश्चल
उन्हें पता ही नहीं होता है कि शरीर कहाँ है, क्या है। केवल आत्मा की ओर ही उनका ध्यान है। कहते हैं एक बार शांति सागर महाराज के शरीर पर खूब सारी चींटियां चढ़ गईं, बहुत सारी चींटियां, और चींटियां चढ़ रही थीं। जब श्रावकों ने आकर के देखा महाराज ध्यान में लीन है, और कहीं दूर एक दो थालियों में चीनी रख दिया, शक्कर, और वहाँ धीरे धीरे जब चींटियां जाने लग गईं, कोमल वस्त्र से महाराज के शरीर को साफ किया, एकदम खूनम खून हो रहा था पूरा शरीर। देखो, आपने तो एक चींटी काटने लगती है, काटती भी नहीं, अगर शरीर पर चलते रहती है तो सरसराहट महसूस देती है, वही हाथ पहुंच जाता है और उसको हटाने का उपक्रम करने लगते हैं। एक मच्छर को काटने का भी कष्ट नहीं सहन कर पाते। ऐसे में आज से मात्र 70-80 साल पहले वे आचार्य शांति सागर महाराज हुए। हम बात करते हैं चतुर्थ काल के मुनियों की, लेकिन आज इस पंचम काल के अंदर ही जिनके दर्शन ज्ञानमती माता जी ने किए हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार दर्शन किए हैं। तो आचार्य देव का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। अगर उनके एक एक गुण का बखान सुन भी लें तो समझो अपनी आत्मा शांत, शीतल, पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आज पंचम काल के अंदर भी इतना उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों के नियम से सप्तम गुण स्थान हुआ करता है, यानी भावलिंगी सच्चे मुनिराज के रूप में, चतुर्थकालीन मुनिराज के रूप में हम सब ने आचार्य शांति सागर, वीर सागर आदि संतों को पाया और उन्हीं के संस्कार प्राप्त किए पूज्य ज्ञानमती माता जी ने, जिनको आज आप अपनी चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। तो जब इन गुणस्थानों का प्रकरण पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि जो ये संत जिन गुणस्थानों में हैं उसमें कितनी तरतमता को प्राप्त कर सकते हैं, पवित्रता को। जैसे एक ही क्लास में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, कोई मध्यम होते हैं, कोई जघन्य होते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक ही गुण स्थान में कोई कम उपसर्ग परिचय सहन कर पाते हैं, कम रूप में गुणों को प्राप्त कर पाते हैं, कोई बहुत अच्छे निकल जाते हैं, तो उनका मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त हो जाता है। तो भव्यात्माओं, आप जानना कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय, चारित्र तो है ही वहाँ, लेकिन यथाख्यात चारित्र से कुछ ही न्यूनता, कुछ ही कमी वहाँ पर रह जाती है। बाकी उनके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये 10वें गुण स्थान की बात मैंने आपको बताई है। इस लक्षण को जानकर ये समझना है कि आज पंचम काल है, हीन संगनन है, इस गुण स्थान तक नहीं पहुंच सकते। मुनिराजगण 6ठे-7वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, रहते ही हैं 6ठे और 7वें गुण स्थान में, क्योंकि उनका काल केवल अंतर्मुहूर्त है। आप सब भी 4थे-5वें गुण स्थान तक अपनी श्रेणी को पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां तक का पुरुषार्थ करके और श्रावक की चरम अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये गोमठ सार, जीव कांड सार के आज के स्वाध्याय का सार समझना।